संघर्ष ही इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। इस धरा पे ऐसा कोई भी जीव नहीं जो संघर्ष से बच पाया हो। इंसान हो या जानवर, पंछी हो या पौधे, हर एक को जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। इस संघर्ष में ही वो जिंदा बच पाता है जो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं खोता और हर मुश्किलों से लड़के आगे बढ़ता रहता है। जंगल के कानून यही कहते हैं कि यहाँ कमजोरी की कोई जगह नहीं है। हर पल यहाँ शिकार बचने की और शिकारी जानवर अटैक करने की कोशिश करता ही रहता है। आज हम जानने वाले हैं दुनिया के 10 ऐसे जानवरों के बारे में जिन्होंने अपने शिकारियों को पूरी तरह से चौंका दिया। लेट्स बिगिन टू वाइल्ड डॉग वर्सेस वाइल्ड बीस्ट। वाइल्ड डॉग ये दुनिया के सबसे खतरनाक, खूंखार और यशस्वी शिकारी है। इन डॉग्स का सक्सेस रेट है 85%। इतने ज्यादा सक्सेस के पीछे कारण है इनका एकजुट रहना, एकजुट शिकार करना और मिल बांट के खाना। एकजुटता की वजह से शायद ही कोई शिकार इनके चंगुल से छूटता हो। एक बार ये वाइल्ड डॉग्स वाइल्ड बीस्ट का शिकार कर रहे थे। वाइल्ड बीस्ट ये किसी सांड जैसे बड़े होते हैं और इनका वजन काफी ज्यादा होता है। वाइल्ड डॉग्स जैसे तैसे किसी वाइल्ड बीस्ट पे झपट्टा मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक वाइल्ड बीस्ट काफी गुस्से में था। उसने आव देखा न ताव बोल दिया एक वाइल्ड डॉग पे हमला। ये डॉग बुरी तरह से जख्मी हो गया। वो उठ भी नहीं पा रहा था। इस जख्मी वाइल्ड डॉग की वजह से बाकी डॉग्स की हिम्मत टूट गई और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। नंबर 3 पाइथन वर्सेस बैट। अजगर की जकड़ में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि वो इंसान की हड्डियां तक तोड़ सकता है। कई बड़े बड़े जानवर आसानी से अजगर का शिकार बन जाते हैं, पर कभी कभी जिंदा रहने का जुनून इस ताकत पर भी भारी पड़ जाता है। एक अजगर ने इस चमगादड़ को पकड़ा हुआ पाया था। इस चमगादड़ की मौत लगभग तय नजर आ रही थी। एक चमगादड़ के लिए अजगर के चंगुल से निकल पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। चमगादड़ के लिए संघर्ष काफी बड़ा था। काम आसान नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अजगर की कमजोर पकड़ की ओर से वो बच निकलने की कोशिश कर रहा था और उसकी ये कोशिश रंग लाई और वो बच निकला। हालांकि चमगादड़ जख्मी था लेकिन जिंदा था। अजगर अपनी दोनों आंखों से बस देखता ही रह गया। नंबर 4 गजेल वर्सेस चीता। गजेल हिरण की एक प्रजाति होती है जो आमतौर से घास वगैरह खाकर ही जिंदा रहती है। यही गजेल चीता का एक पसंदीदा शिकार कहलाता है। गजेल और चीता दोनों ही तेज होते हैं, इसीलिए गजेल को चेस करते चीता को हर कोई जरूर देखना चाहेगा। एक गजेल को चीता बड़ी तेजी से चेस कर रहा था। काफी मशक्कत के बाद इस चीता ने अपने पंजे गजेल की पीठ पर जमा लिए, लेकिन अभी भी गजेल झपट्टा मार रहा था। इसीलिए और भी कई चीता गजेल को मारने के लिए चले आए, लेकिन उन सबको पता नहीं था कि ये गजेल एक एवरेज गजेल से काफी बड़ा है। ये उन सब पर भारी पड़ रहा था। गजेल को काफी गुस्सा आ गया और वो हर एक चीता पर सींगों से वार करना शुरू कर दिया। हुआ कुछ ऐसा कि एक चीता इस वार से बुरी तरह से जख्मी हो गया। इस वजह से चीता की मौत हो गई। ऐसा काफी कम बार होता है जब शिकार ने शिकारी की जान ली हो। नंबर 5 जिराफ वर्सेस लायन। शिकार कितना भी बड़ा हो, शेर उसका शिकार करता ही है। जिराफ ये काफी ऊंचा और बड़ा जानवर होता है। इसका शिकार करना किसी अकेले शेर की बस की बात नहीं, इसीलिए कई शेर मिलकर उसका शिकार करते हैं। हुआ कुछ ऐसा ही, शेर के झुंड ने जिराफ के एक बच्चे को मार दिया। इससे गुस्सैल जिराफ ने एक शेर को धर दबोचा और उसे पैरों से मारना शुरू कर दिया। जिराफ के इस गुस्से का कोई जवाब उसे शेर झुंड के पास नहीं था। वो बस अपने मरते साथी को देख रहे थे। जिराफ काफी देर तक उस शेर को पैरों से मारता रहा और तब तक मारता रहा जब तक उसे तसल्ली न हो जाए कि ये शेर पूरी तरह से मर गया है। तसल्ली हो जाने के बाद ये जिराफ की माँ बाकी शेरों को एक एक कर ढूंढने लगी, लेकिन वो बस अपनी जान बचा के भागने लगे। इस तरह से शिकार का ही शिकार बन गया। नंबर 6 चीता वर्सेस वार्थॉग। जंगली जानवरों का जीवन इतना आसान नहीं होता। उन्हें पता नहीं होता कि कब कहां कौन से रूप में मौत आ जाए। अपनी जान बचाने के लिए कई जानवर शिकारी जानवर से भागते रहते हैं, तो कुछ जानवर पेट की भूख भगाने के लिए शिकार करते हैं। इन दोनों में कोई भी गलत नहीं होता, बस वो जिंदा रहने के लिए जूझ रहे होते हैं। चीता एक शिकारी जानवर है तो वार्थॉग चीता का एक शिकार। एक वार्थॉग शिकार करने के बाद कुछ दिनों तक चीता को शिकार करना नहीं पड़ता। वार्थॉग की गति प्रति घंटा 55 किलोमीटर प्रति आवर होती है, तो चीता 100 किलोमीटर पर आवर से भी तेज गति से दौड़ सकता है। एक दिन चीता ने वार्थॉग के बच्चे पर हमला बोल दिया। वार्थॉग की माँ को ये सहन नहीं हुआ और उसने चीता को जोर से अपने सींगों पे उठा के उस पे हमला बोल दिया। शिकारी चीता को वार्थॉग शिकार से उम्मीद नहीं थी। यही वजह है जो चीता वहाँ से भाग गया। नंबर 7 लेपर्ड वर्सेस लिजर्ड।
अगर हम लड़ने की बात कर रहे हैं और तुलना करें कि एक तेंदुआ और गिरगिट में कौन जीतेगा, तो हर कोई बिल्कुल यही कहेगा कि तेंदुआ ही है जो गिरगिट को कभी भी हरा सकता है। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन कहते हैं ना कि जीत नहीं सकते तो लड़ो इतना कि सामने वाले को जीत की खुशी कम और आपके हारने का गम ज्यादा हो। खैर, इस गिरगिट को जो आप देख रहे हो तो उसे पता था कि उसका अंत करीब आ चुका है, क्योंकि उसका सामना हो रहा था एक तेंदुए से। तेंदुए ने सोचा होगा कि चलो नाश्ते में आज गिरगिट ही खा लेते हैं, इसीलिए उसने इस राह चलते गिरगिट को परेशान करना शुरू कर दिया। लेकिन ये गिरगिट भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने इस तेंदुए पर अपनी पूंछ से वार करना शुरू कर दिया। तेंदुए ने इसकी उम्मीद नहीं की। तेज रफ्तार इस पूंछ के प्रहार से चंद पलों के लिए तेंदुआ भी सहम गया, लेकिन तेंदुए ने अपनी आक्रामकता में तेजी दिखाई और पूंछ के वार से बचते हुए उस गिरगिट को दबोच लिया। लेकिन गिरगिट ने उस तेंदुए को अच्छा खासा परेशान कर दिया था। नंबर 8, हनी बैगर वर्सेस लेपर्ड। अफ्रीका में पाए जाने वाले हनी बैगर इस जानवर के बारे में शायद आप कुछ ज्यादा नहीं जानते होंगे। इसका रहन सहन काफी हद तक खरगोश जैसा होता है, लेकिन ये मांसाहारी जानवर है। लेपर्ड ये जानवर हनी बैगर का आसानी से शिकार कर सकता है। ये जो तेंदुआ आप देख रहे हैं, इसने एक हनी बैगर को मुंह में जकड़ा हुआ था। इस हनी बैगर को मारकर उसे खाने के इरादे से इसने ऐसा किया होगा, लेकिन माँ हनी बैगर ने अपने बच्चे को मुंह में जकड़े हुए उस तेंदुए को देख लिया। इसके बाद जिस बिजली की तेजी से उस माँ ने दौड़ते हुए तेंदुए पर हमला किया, वो देखते बनता है। माँ हनी बैगर के इस प्रतिकार की जरा सी भी उम्मीद इस तेंदुए को नहीं थी। इस हमले से बौखलाया तेंदुआ वहाँ से भाग निकला, पर माँ हनी बैगर उसके पीछे पीछे चली गई। तेंदुआ दूर चले जाने के बाद वो अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए फिर से वापस आ गई। ये माँ की ममता ही है जो हर किसी का मुकाबला कर सकती है। नंबर 9, ओटर वर्सेस जैगुआर। ओटर ये समुद्री जानवर होते हैं जो आमतौर पे पानी में ही पाए जाते हैं। हालांकि ये पानी के बाहर भी सांस ले सकते हैं। मांसाहारी ये जानवर मछलियों को खाकर जिंदा रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये मछलियों का शिकार करते हैं, वैसे ही कई जानवर इन ओटर्स का भी शिकार करते हैं। ओटर्स उतने ताकतवर नहीं होते, इसका फायदा उठाकर जैगुआर कई बार इन ओटर्स को दबोच लेता है। एक जैगुआर पानी के पास बेबी ओटर को खाने के लिए मौका ढूंढ रहा था। काफी सारे ओटर्स के बच्चे पानी के पास थे। इसका फायदा उठाकर इस जैगुआर ने एक बच्चे को उठा लिया, तो उस बेबी ओटर की माँ ने जिस तरह से जैगुआर पर हमला बोला था, उसका कोई जवाब उस जैगुआर के पास नहीं था। भला इसी में था कि मुंह में पकड़े हुए इस बेबी ओटर को छोड़ दे और दूर भाग जाए। जैगुआर ने बिल्कुल ऐसा ही किया। अगर ऐसा न करता तो वो अपने घर जख्मी हालत में लौटा होता।